गुड मॉर्निंग इंडिया। तुम अकेले हो। तेरी सबसे बड़ी भूल होती है जब तुम अपने आप को अकेले नहीं पाते हो तो अकेले, पर तुझे लगता है कि मेरे साथ मित्र है, मेरे साथ पत्नी है, मेरे साथ माँ बाप है, मेरे साथ भाई है, मेरे साथ पुत्र है। ये एक भ्रम की स्थिति है। न तुम आते वक्त साथ थे और न जाते वक्त साथ होगी। तो ये बीच का समय कैसे साथ हो सकता है? तुम थोड़ा सोच कर देखो। आने के वक्त भी तुम अकेले थे, और तुम जरा सोच कर देखो, ना आते वक्त तेरे साथ कोई था और ना जाते वक्त तेरे साथ कोई जाएगा। तब बीच के समय ये कैसे हो सकता है जो तेरे साथ कोई आ जाएगा? पर गलती हम यही करते हैं। हम समझते हैं कि सब मेरे साथ है। हम अपने पुत्र पर अपना सपना थोपना चाहते हैं, और मेरे भी पिताजी मेरे ऊपर सपना थोपना चाहते हैं, और ये भ्रम जाल है। जब हम उनके साथ हैं नहीं, तब हम उनके सपनों को साकार कैसे कर सकते हैं? और इसी स्थिति में लोग अपने को दुखी पाते हैं। जब पिता का बात कोई पुत्र नहीं मानता है तो पिता दुखी हो जाता है, क्योंकि पिता को लगता है कि ये तो मेरे साथ है। पर ये भ्रम जाल है। ना पिता पुत्र के साथ है, ना पुत्र पिता के साथ है, ना पति पत्नी के साथ है, ना कोई दोस्त के साथ है। आप अकेले जी रहे हो। ये दुनिया एक रंगमंच है, और जाने के बाद आपकी रोल की विवेचना भी होगी। कौन रोल कैसा रहा, और उस विवेचना में भी आप अकेले होंगे। आज शास्त्री जी को जब विवेचना होता है कि शास्त्री जी बहुत ऑनेस्ट प्रधानमंत्री थे भारत के, तो उस विवेचना में कहीं शास्त्री जी के पिताजी खड़े नहीं होते, कहीं पत्नी खड़ी नहीं होती है, कहीं पुत्र खड़ा नहीं होता है। उस विवेचना में भी शास्त्री जी अकेले खड़े होते हैं। और ये दुनिया का परम सत्य है कि तुम अकेले हो। जब भ्रम जाल तुम पालते हो कि हम अकेले नहीं है, मेरे साथ पत्नी है, मेरे साथ दोस्त है, मेरे साथ पुत्र है, मेरे साथ गर्लफ्रेंड है, ये भ्रम जाल है।
सही में तो तुम अकेले हो, तेरे साथ कोई नहीं है सिवा परमात्मा के। और जो इस बात को मान ले, दुनिया में कोई दुख नहीं हो सकता, क्योंकि उसे किसी से अपेक्षा रहेगा ही नहीं। दुनिया का दुख का कारण अपेक्षा है। पिता पुत्र से अपेक्षा करता है, पुत्र पिता से अपेक्षा करता है, पति पत्नी से अपेक्षा करता है, भाई बहन से अपेक्षा करता है। यह दुख का कारण अपेक्षा है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से अपेक्षा करता है, और अगर आप ये मान लेते हो कि हम तो अकेले हैं, तो अपेक्षा का सवाल ही नहीं। जिस दिन से तुम मान लोगे कि तुम अकेले हो, सारा दुख का कारण दूर हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें किसी से अपेक्षा नहीं रहेगा। यही अपेक्षा दुख का कारण है। हर आदमी को इस बात का ज्ञान होता है कि हम अकेले हैं, पर यह ज्ञान किसी किसी व्यक्ति को जाने के वक्त होता है और किसी को पहले ही हो जाता है। जिसे पहले होता है उसका फायदा होता है कि उसका जीवन सुखी होता है, क्योंकि उसे किसी से अपेक्षा नहीं होता है, उसका दिल नहीं दुखता है। और जिस इंसान को जाने के वक्त यह एहसास होता है कि मैं अकेले हूं, तो सारा दुख भोग के जा रहा होता है। जाते वक्त भी वो किसी न किसी से अपेक्षा कर रहा होता है, तो सारा दुख का कारण अपेक्षा है। और ये भ्रम जाल की स्थिति तब होती है जब आपको लगता है कि सब अपना है। कोई अपना नहीं है, तुम अकेले आए हो, अकेले जाओगे, तो अपना कैसे हो सकता है? मुझे बताओ। परमात्मा के सिवा कोई अपना नहीं है। इसीलिए आज से ही ये मान के चलो कि तुम अकेले हो, तेरा जीवन सुखमय हो जाएगा, क्योंकि तुझे किसी से अपेक्षा ही नहीं रहेगा। और जब अपेक्षा ना रहेगा तो सारा जगत आनंदित दिखेगा। और जब अपेक्षा रहेगा किसी से और कोई आपके अपेक्षा पे खरा नहीं उतरा, तो यही दुख का कारण होता है। तो आप अपने आप को जानो कि आप अकेले हो, और ना आते वक्त आपके साथ था, ना जाते वक्त आपके साथ होगा। और जब इस दुनिया से जाओगे, जब आपकी विवेचना होगी, तब भी आप अकेले होगे। इसीलिए सदा स्मरण रहे कि तुम अकेले हो। जय हिंद।